हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर, जिसमें हम सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश करा रहे हैं। तो आज है हमारा गद्यांश 5वां एपिसोड 9, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जरूर देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं। पद्यांश संस्कृत और पद्यांश की तरफ अस्ति उज्जैन्याम माधवा नामा विप्रा, यानी उज्जैनी नगर में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या स्वबाला पत्यस्य रक्षायार्थ तम अवस्थाप्य स्नायुगता, यानी एक दिन उसकी पत्नी, यानी उस ब्राह्मण माधव की पत्नी अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए, स्वबाला पत्यस्य रक्षार्थ यानी अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए उसे घर पर छोड़कर स्नान करने गई। अथ ब्राह्मणम राजा, उसी समय श्राद्ध निमंत्रिता, यानी अथ ब्राह्मणा राजा श्राद्ध निमंत्रा, यानी उसी समय ब्राह्मण को राजा ने श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया, यानी उसी समय ब्राह्मण को राजा ने श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया। सह ब्राह्मणा सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत, यानी ब्राह्मण ने मन में सोचा यदि सत्वरम न गच्छामि तदा अन्य कश्चित् श्राद्धार्थ व्रत भवेत, यानी यदि मैं ब्राह्मण ने मन में सोचा कि यदि मैं शीघ्र नहीं गया तो किसी अन्य ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। यदि मैं शीघ्र नहीं गया तो किसी अन्य ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए बुला लिया जाएगा। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः अपिबत तद्रसम, क्योंकि दान प्रतिदान कर्तव्य और कर्म का समय शीघ्र ही निकल जाता है, क्योंकि आदान प्रदान कर्तव्य और कर्म का समय शीघ्र ही निकल जाता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन घर में बालक की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, यानी किंतु बालक की रक्षा करने वाला घर में कोई नहीं था। तत किम करोमि, यानी तब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितुम इयं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षाया व्यवस्थाप्य गच्छामि, यानी तब उसने बहुत समय से पाले हुए, यानी तब उस ब्राह्मण माधव ने बहुत समय से पाले हुए अपने पुत्र को घर में रखकर नेवले यानी नकुल को बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं चला गया। यानी नेवला जो कि ब्राह्मण के घर में बहुत समय से पाला था, तब उसने पाले हुए अपने पुत्र को घर में रखकर नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं चला गया। तथा कृत्वा गता ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पः दृष्टा, यानी उसके जाने के बाद, तथा कृत्वा गता यानी उस ब्राह्मण के जाने के बाद, ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम, यानी अब नेवले ने बच्चे के पास एक काले सांप को देखा। बालस्य समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पा दृष्टा, यानी बालक के पास एक काले सांप को देखा। सतम व्यापादत्य खंडतम खंडसः कृतवान, सतम व्यापादय खंडसः कृतवान,
नेवले ने उस सांप को मारकर टुकड़े कर दिए, यानी उस नेवले ने उस सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंतरांतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम् उपाव्रत। कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद ब्राह्मण श्राद्ध करके घर लौटा। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलं रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत। यानी जब नेवला रक्त से सने हुए मुख और पैर के साथ ब्राह्मण के पैरों में लौटने लगा। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुला रक्त विलिप्त मुखपाद तस्य चरणम अलुठन। जब नेवला रक्त से सने हुए मुख और पैरों के साथ ब्राह्मण के पैरों में लौटने लगा। विप्र तथा विधम न दृष्ट्वा बालको अनेन खादितुम इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। तो ब्राह्मण ने बिना ठीक से यह देखे यह समझ लिया, तो ब्राह्मण ने बिना ठीक से देखे या समझ लिया कि नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया है। यानी बालको अनेन खादितम, बालक को नेवले ने खा लिया है। खादितम इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान, खा लिया है क्रोध में आकर। यानी इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान, उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसने नेवले को मार डाला। अनंतरम यावत उपसृत अपत्यम पश्यति तावद बालका स्वस्थ सर्पस्य व्यापादितः तिष्ठति। तब उसने इसके बाद अनंतरा यावत उपसृत अपत्यम पश्यति तावद बालका सुस्त सर्पस्य व्यापादितः। यानी उसके बाद जब वह भीतर गया, इसके बाद जब वह ब्राह्मण भीतर गया और बच्चे को देखा तो बच्चा सुरक्षित और जीवित था। बच्चा सुरक्षित और जीवित था। तत्मम उपकारम नकुला मृत निरीक्ष्य आत्मानं मुसिता ममन्यमानः ब्राह्मणं परम विषादम आगच्छत। तब उसने उपकारक नेवले को मरा हुआ देखकर, तब वह ब्राह्मण उस उपकारक नेवले को मरा हुआ देखकर ब्राह्मण स्वयं को मूर्ख मानने लगा और अत्यंत दुखी हुआ। जब नेवला को मरा हुआ देखा तब ब्राह्मण स्वयं को मूर्ख मानने लगा। अत उच्यते सहसा विदधीत न क्रिया न विवेका परमा पदम वृणते ही विमस्कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। यानी बिना सोचे समझे किया गया काम विनाश का कारण बनता है। यानी यत उच्चते सहसा विदितिम न क्रियाम, यानी बिना सोचे समझे किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है। बढ़ते ही विमस्कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जो व्यक्ति सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्ति, यानी जो सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्ति को ही स्वयं प्राप्त होने वाली संपदाएं, स्वमेव संपदा यानी संपदाएं सफलता मिलती है। यानी सोच समझ कर करने वाले व्यक्ति को ही स्वयं प्राप्त होने वाली संपदाएं मिलती हैं। तो ये था हमारा आज का पद्यांश। उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर समझा होगा, जिसमें हमने एक नेवले और सर्प की कहानी सुनाई। नेवला बच्चे की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को दे देता है।
उसने बच्चे की रक्षा के लिए सांप को मारा, लेकिन ब्राह्मण ने उसे ही मार डाला, क्योंकि जब उसके मुख और पैरों में रक्त को देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि इसने हमारे बच्चे को ही मारकर खा लिया है। तत्पश्चात जब उसने देखा कि बच्चा जीवित और स्वस्थ है, तब उसे बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है। प्रश्न है कि माधवा कुत्र निवसत, यानी माधवा यानी जो ब्राह्मण है, माधव नाम का ब्राह्मण है, वो कहाँ रहता था? ए अयोध्यायाम, बी उज्जैन्याम, बी है काशी मध्य, या फिर डी है मथुरायाम। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी उज्जैन्याम, यानी उज्जैनी में। प्रश्न 1 का सही आंसर है बी उज्जैन्याम। ब्राह्मण माधवा नाम का जो ब्राह्मण था वह उज्जैनी में रहता था। प्रश्न 2 है कि माधवस्य भार्याया स्वभाव कीदृशी आसीत्, यानी माधव की पत्नी स्वभाव में कैसी थी? ए दयालु, बी शांता, बी सी है लालुप्या, या फिर डी है विनीता। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी लालुप्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है कि बालकम वनम का त्यजति, क्या त्यजते, यानी बालकम वनम का त्यजति? ए माधवा, बी ब्राह्मणा, सी भार्या, डी नकुला। प्रश्न 3 का सही आंसर है सी भार्या। प्रश्न 4 है कि बालकस्य रक्षणम कः करोति, यानी बालक की रक्षा कौन करता है? ए श्वाना, बी व्याघ्रा, सी सिंह, या फिर डी नकुला। प्रश्न 4 का सही आंसर, तो प्रश्न 4 का सही आंसर है डी नकुला, यानी नेवला बालक की सांप से रक्षा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है कि नकुलेन का हता, यानी नकुलेन का हता, यानी नकुल ने किसे मारा? ए व्याघ्रा, बी सिंहा, सी सर्पा, फिर डी काका। तो कि नकुलेन का हता, यानी नकुल नेवले ने किसको मारा या किसे मारा? तो इसका सही आंसर है सी सर्पा, यानी नकुल ने सांप को मारा। प्रश्न 6 है कि स्त्री नकुलम किमर्था हंत, स्त्री नकुलम किमर्था हंत? ए लोभात, बी भयात, सी हर्षात, या फिर डी अविवेक। तो यहाँ पर स्त्री नहीं है, माधव है, यानी ब्राह्मणा नकुलम किमर्था हंत, यानी ब्राह्मण ने नेवले को किस लिए मारा? ए लोभात के यानी लोभ के कारण, बी भयात भय के कारण, सी हर्षात यानी खुशी के कारण, या फिर डी अविवेक यानी अविवेक के कारण। तो ब्राह्मण नकुलम किमर्था हंता, तो इसका सही आंसर है डी अविवेका, यानी बिना सोचे समझे ब्राह्मण ने नकुल को यानी नेवले को मार दिया। प्रश्न 6 का सही आंसर डी। फिर है प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 है कि अन्ते स्त्री किम अनुभवति, स्त्री नहीं यहाँ पर माधव ब्राह्मण है, यानी अंते ब्राह्मणा किम अनुभव, अंत में ब्राह्मण ने क्या अनुभव किया? ए हर्षम, बी क्रोधम, सी शोकम, या फिर डी गर्वम। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है सी, यानी शोकम, यानी दुख अनुभव किया, कि बिना सोचे समझे उसने नकुल यानी नेवले को मार दिया। बाद में वह ब्राह्मण दुखी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, गद्यांश नीति का, यानी गद्यांश की नीति क्या है? ए बलम श्रेष्ठम, बी लोभा नाशाय, सी है सहसा क्रियाम न करणीया, फिर डी है मौन भूषणम। तो गद्यांश
कि नीति क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, सहसा क्रिया न करणीय, यानी बिना सोचे समझे किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर है सी। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह गद्यांश पद्यांश जो कि संस्कृत में चल रहा है पसंद आ रहा है। ऐसे ही बेहतरीन गद्यांश और पद्यांश पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए पद्यांश, अगला टॉपिक होगा हमारा पद्यांश, हम अगला टॉपिक पद्यांश लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते रहिए। थैंक यू।